ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज गुरुवार है। सत्य बाप सत्य शिक्षक सतगुरु की बहुत सारी हमारे प्रति आशा है। हम सबको सतगुरु की आशाओं को पूर्ण करना है। तो सुनते हैं क्या क्या आशाएं रखे हैं हम सबके ऊपर। मीठे बच्चे एकांत में बैठ पढ़ाई करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। प्रश्न, फुल पास होना है तो कौन सा ख्याल आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए? उत्तर, फुल पास होने के लिए सदा यही ख्याल रहे कि हमें रात दिन खूब मेहनत करके पढ़ना है। रातों दिन मेहनत करके पढ़ना है। अपनी अवस्था ऐसी ऊंची बनानी है जो बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ सके। नींद को जीतने वाला बनना है। खुशी में रहना है। बाकी यह ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि ड्रामा व नसीब में जो होगा वह मिल जाएगा। यह ख्याल अलबेलापन बना देता है। नसीब का बात जब सोच लेते हैं कि नसीब में होगा तो मिल जाएगा, तो वो क्या हो जाते हैं? अलबेले हो जाते हैं। तो हमें अलबेला नहीं बनना है। हमें क्या करना है? अपने नसीब को आप ही ठीक करना है। और वो नसीब ठीक करने का समय अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग पर चल रहा है। पुरुषोत्तम माना आत्माओं का उत्तम बनने का समय अभी चल रहा है। यह बेला हमें अपनी नसीब को बनाने का है, बल्कि बिगाड़ने का नहीं। अगर ऐसे सोच लेंगे नसीब में होगा, भाग्य में होगा, मिल जाएगा, तो क्या हो जाएंगे? पुरुषार्थ और ढीला हो जाएगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। बेहद के बाप से अभी हमको बेहद का वर्षा मिल रहा है। बच्चे बाप से फिर विश्व के स्वराज्य का वर्षा पा रहे हैं। फिर से माना आगे भी मिला था। जिस विश्व की बादशाही को तुमसे कोई छीन न सके, ऐसी बादशाही दे रहे हैं जो कोई हमारी बादशाही को छीन नहीं सकता। और आज की दुनिया में क्या है? कोई भी कभी भी किसी का सब कुछ छीन सकता है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, वहाँ कोई हद नहीं रहेगी। एक बाप से तुम एक ही राजधानी लेते हो, जो एक ही महाराजा महारानी राज चलाते हैं। एक बाप फिर एक राजधानी, जिसमें कोई पार्टीशन नहीं। आज तो पार्टीशन ही पार्टीशन है। तुम जानते हो भारत में एक ही महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। सारे विश्व पर राज करते थे। उनको अद्वैत राजधानी कहा जाता है। एक का शासन था जो एक ने स्थापन की, तुम बच्चों द्वारा। फिर तुम बच्चे ही विश्व की राजाई भोगेंगे। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद हम यह राजाई लेते, फिर आधा कल्प पूरा होने से हम यह राजाई गंवा देते। फिर बाबा आकर राजाई प्राप्त कराते। यह है हार और जीत का खेल। माया से हारे हार है, माया से जीते जीत है। फिर श्रीमत से तुम रावण पर जीत पाते हो। तुम्हारे में भी कोई बिल्कुल अन्य निश्चय बुद्धि हैं, जिनको सदैव खुशी रहती है कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। भल कितने भी क्रिश्चियन पावरफुल हैं,
परंतु विश्व के मालिक बने यह हो नहीं सकता, बन नहीं सकते। टुकड़े टुकड़े पर राज्य है। पहले पहले एक भारत ही सारे विश्व का मालिक था। देवी देवताओं के सिवाय कोई दूसरा धर्म भी नहीं था। ऐसे विश्व का मालिक जरूर विश्व का रचता ही बनाएंगे। देखो बाबा कैसे बैठ समझाते हैं। तुम भी समझ सकते हो। भारतवासी विश्व के मालिक थे जरूर। विश्व के रचता से ही वर्षा मिला होगा। फिर जब गंवाई राजाई गंवाते दुख होती तो बाप को याद करते। भक्ति मार्ग है ही भगवान को याद करने का मार्ग। कितने प्रकार से भगत दान पुण्य जप तप आदि करते। इस पढ़ाई से जो तुमको राजाई मिलती वह पूरी होने से फिर तुम भगत बन जाते हो। राजाई पूरी हो गई तो फिर भगत। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते क्योंकि भगवान से राजाई ली ना। परंतु बाप कहते तुमको भी तुम भगवान भगवती नहीं कह सकते हो। इसको यह राजधानी जरूर स्वर्ग के रचता ने दी होगी, परंतु कैसे दी यह कोई नहीं जानती। तुम सब बाप के अथवा भगवान के बच्चे हो। अब बाप सबको तो राजाई नहीं देंगे। यह भी ड्रामा बना हुआ है। भारतवासी विश्व के मालिक बनते। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। अपने को आप ही पतित भ्रष्टाचारी मानते। इस पतित दुनिया से पार जाने के लिए खेवैया को याद करते कि आकर इस विषय वेश्यालय से शिवालय में ले चलो। एक है निराकार शिवालय निर्माण धाम, दूसरा फिर शिव बाबा जो राजधानी स्थापन करते उसको भी शिवालय कहते। सारी सृष्टि ही शिवालय बन जाती। तो यह सारी शिवालय सतयुग में वह है निराकार शिवालय निर्माण धाम में। यह नोट करो। समझाने के लिए बच्चों को पॉइंट बहुत मिलती है। फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ भी करना चाहिए। जैसे कॉलेज के बच्चे बचपन में सवेरे सवेरे उठकर अध्ययन करते हैं। सवेरे क्यों उठते हैं? क्योंकि आत्मा विश्राम पाकर रिफ्रेश हो जाती है। एकांत में बैठ पढ़ने से धारणा अच्छी होती है। सवेरे उठने का शौक होना चाहिए। कोई कहते हैं हमारी ड्यूटी ऐसी है सवेरे जाना पड़ता है। अच्छा शाम को बैठो। शाम के समय भी कहते हैं देवताएं चक्र लगाते हैं। क्वीन विक्टोरिया का वजीर रात को बाहर बत्तियों के नीचे जाकर पढ़ता था। बहुत गरीब था, पढ़कर वजीर बन गया। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुमको तो पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। तुमको यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाता, न श्री कृष्ण। निराकार ज्ञान का सागर पढ़ाते। उनको ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। सतयुग त्रेता आदि, फिर त्रेता का अंत, द्वापर के आदि, उसको मध्य कहा जाता है। यह सब बातें बाबा समझाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु बन 84 जन्म भोगते, फिर ब्रह्मा बनते। ब्रह्मा ने 84 जन्म ले, लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिया। बात एक ही हो जाती है। इस समय का तुम ब्राह्मण वंशावली हो। ब्रह्मा मुख वंशावली, हम क्या है? ब्राह्मण वंशी हैं। फिर तुम विष्णु वंशावली बनेंगे। फिर गिरते गिरते तुम शूद्र वंशावली बनेंगे।
यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो हम आए हैं बेहद के बाप से श्रीमत पर चल विश्व के महाराजा महारानी बनने के लिए। प्रजा भी विश्व की मालिक ठहरी। इस पढ़ाई में बड़ी होशियारी चाहिए। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह बेहद की पढ़ाई है, वो हद की पढ़ाई, और यह है बेहद की पढ़ाई। सबको पढ़ना है, सब एक से ही पढ़ते हैं। फिर नंबरवार कोई तो अच्छी धारणा करते, कोई तो जाकर जरा भी धारण नहीं होती कोई से। तो नंबरवार सब चाहिए। राजाओं के आगे दास दासियां भी चाहिए। तो यहाँ से ही सारी तैयारी हो रही है। कोई राजा बनेगा, कोई प्रजा बनेगा, कोई दास दासी बनेंगे। लेकिन हमें क्या बनना है, उस स्वप्न में भी नहीं सोचना है। दास दासियां तो महलों में रहते हैं, प्रजा तो बाहर रहती है। वहाँ महल बहुत बड़े बड़े होते हैं, जमीन बहुत है, मनुष्य थोड़े हैं, अनाज भी बहुत होता है, सब कामनाएं पूरी हो जाती है। पैसे के लिए कभी दुखी नहीं होते। प्रेसिडेंट नाम कितना ऊंचा है। एक की मत पर चलने से तुम विश्व के मालिक बनते हो। वहाँ कहेंगे सतयुगी सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर बच्चे गद्दी पर बैठेंगे, उनकी माला बनती है। 8 पास विद ऑनर्स होते हैं, 9 रत्नों की अंगूठी भी पहनते। बीच में बाबा बैठा है, बीच में बाबा है अर्थात बाबा बैठा है। बाकी है 8 रतन। 9 रतन की अंगूठी बहुत पहनते हैं। यह देवताओं की निशानी समझते हैं, और तो समझते नहीं कि वह 9 रत्न कौन थे। माला भी 9 रत्न की बनती है। क्रिश्चियन लोग बाहों में माला डालते हैं। 8 रत्न और ऊपर फूल होता है। यह है मुक्ति वाले की माला। बाकी जीवन मुक्ति अर्थात प्रवृत्ति मार्ग वालों की माला में फूल के साथ युगल दाना भी जरूर होंगे। अर्थ भी समझना है। शायद वह पोप को भी नंबरवार माला बनाते हो। इस माला का तो उन्हों को मालूम नहीं। वास्तव में माला तो यही है जो सभी फेरते हैं। शिव बाबा और तुम बच्चे जो मेहनत करते हो, अब अगर तुम किसी को भी बैठ समझाओ तो माला किसकी बनी हुई है तो झट समझ जाएंगे। तुम्हारा प्रोजेक्टर विलायत तक भी जाएगा। फिर समझाने वाली जोड़ी भी चाहिए। समझेंगे यह तो प्रवृत्ति मार्ग है। बाप का परिचय सबको देना है और सृष्टि चक्र को भी जानना है। जो चक्र को नहीं जानते उन्हें क्या कहेंगे। सतयुग में तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, अभी फिर बनते हो। तुम यह पढ़ाई पढ़कर इतने ऊंच बनते हो। राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे। स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ा। लक्ष्मी नारायण का कोई बचपन का चित्र नहीं दिखाते। सतयुग में तो किसी की स्त्री अकाले मरती नहीं। सब पूरे टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। रोने की दरकार नहीं तो पैराडाइज इस समय यह अमेरिका, रशिया आदि जो भी है सब में माया का भभका है। यह एरोप्लेन, मोटर,
आदि सब बाबा के होते ही निकले हैं। 100 वर्ष में यह सब हुए हैं। यह है मृग तृष्णा समान राज्य। इसको माया का पंप कहा जाता है। साइंस के पिछाड़ी का भवका है। ये लास्ट समय सब आकर्षण दिखाई दे रहा है। अल्प काल के लिए यह सब खत्म हो जाएंगे, फिर स्वर्ग में काम आएंगे। माया के पंप से खुशी भी मनाएंगे तो विनाश भी होगा। अब तुम श्रीमत से राजाई ले रहे हो, वह राजाई हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। वहाँ कोई उपद्रव नहीं होगा क्योंकि वहाँ माया ही नहीं है। बाप समझाते बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, परंतु साथ साथ बाबा यह भी जानते कि कलप पहले माफी की सबको पढ़ना है। जो सीन कलप पहले चली वही अब चल रही है। नरक को स्वर्ग बनाने का कल्याणकारी पाठ कलप पहले माफी की चल रहा है। बाकी जो इस धर्म का नहीं होगा उसको यह ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। विलायत तक यह पढ़ने के लिए लोग विलायत तक यह पढ़ने के लिए बच्चे गए। मेहनत करनी है। तुम ईश्वरीय बच्चों को चलन बहुत अच्छी चाहिए। ईश्वर के बच्चे हैं तो बाबा ने क्या कहा, तुम्हारी चलन बहुत अच्छी चाहिए। सतयुग में चलना होता ही ऊंच और रॉयल है। सतयुग में चलना है, इसीलिए क्या करना है, वहाँ की चाल चलन यहीं से धारण करना है। यहाँ तो तुमको बकरी से शेरनी, बंदर से देवता बनाया जाता है, तो हर बात में निरहंकारी पना चाहिए। अपना अहंकार तो तोड़ना चाहिए। याद रखना चाहिए जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। अपने हाथ से बर्तन साफ करेंगे तो सब कहेंगे कितने निरहंकारी हैं। सब कुछ हाथ से करते तो और ही जास्ती मान होगा। वहाँ अहंकार आने से दिल से उतर जाते हैं। जब तक उच्च अवस्था नहीं बनी तो दिल पर नहीं चढ़ेंगे तो तख्त पर बैठेंगे कैसे। नंबरवार मर्तबा तो होती है ना। जिसके पास बहुत धन है तो फर्स्ट क्लास महल बनाते हैं, गरीब झोपड़ियाँ बनाएंगे। इस कारण अच्छी रीति पढ़कर फुल पास हो, अच्छा पद पाना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो ड्रामा में होगा अथवा जो नसीब में होगा यह ख्याल आना ही नापास हो जाएंगे। नसीब को बढ़ाना है, रात दिन खूब मेहनत करना है, नींद को जीतने वाला बनना है। रात को विचार सागर मंथन करने से तुमको बहुत मज़ा आएगा। बाबा को कोई बतलाते नहीं है कि बाबा हम ऐसे विचार सागर मंथन करते, तो बाबा समझते क्या समझेंगे कि कोई उठता ही नहीं है। शायद इसका ही पाठ है विचार सागर मंथन करने का। नंबर 1 बच्चा तो यही है ना। बाबा अनुभवी है। उठकर याद में बैठना है। ऐसे ऐसे ख्याल किया जाता है यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ऊंचते ऊंचा बाबा है, फिर सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा क्या है विष्णु क्या है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए साथ
जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे, इसीलिए हर कर्म पर ध्यान देना है। बहुत बहुत निर्माणचित निरहंकारी बनना है, अहंकार को तोड़ देना है। अब नंबर दूसरा है, अपनी नसीब तकदीर ऊंची बनाने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करने का शौक रखना है। वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मुझने की परिस्थिति को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्मयोगी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी हैं वे कभी किसी बात में मूझ नहीं सकते, क्योंकि उनके सामने तीनों काल क्लियर है। जब मंजिल और रास्ता क्लियर होता है तो कोई मूझता नहीं। त्रिकालदर्शी आत्माएं कभी कोई बात में सिवाय मोच के और कोई अनुभव नहीं करती। चाहे परिस्थिति मुझाने की हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा उसे भी मौज में बदल देगी, क्योंकि अनगिनत बार यह पाठ बजाया। यह स्मृति कर्म योगी बना देती है। वह हर कर्म मौज से करते हैं। स्लोगन, सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हर एक को सम्मान दो। सभी से सम्मान पाना है तो हर एक को सम्मान देना है। सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हर एक को सम्मान देना है। सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, अपमान करेंगे तो अपमान मिलेगा। इसीलिए हमें क्या करना है? सबको सम्मान करना है, सम्मान देना है। ओम शांति।